देखिए, चुनावों के दौरान नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है, लेकिन कई बार चुनावी मंच से नेता ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे तमाम समर्थक असहज हो जाते हैं और विपक्ष उन मैसेजेस का या उन बयानों का अपने लिहाज से मतलब निकालना शुरू करता है। और आज ऐसे ही इस चुनाव में भी ऐसे कई बयान दिए जा रहे हैं, यानी जुबान फिसलने वाले की मैं बात कर रहा हूं। आज भी और इस अभी तक के इस चुनाव में कई नेताओं की जुबान फिसली है। देखिए किस तरह से नेताओं की जुबान फिसली, लेकिन इस पूरी के पूरी जो हमारी ये स्टोरी है, इसका मतलब ये है कि ये बुरा ना मानने वाली बात है, क्योंकि ये चकल्लस है, ये चुनावी चकल्लस है, क्योंकि जुबान तो नेताजी की फिसली है, यानी आप ही की जुबान से कुछ निकला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। चुनावी माहौल, प्रचार का मंच, बयान के पंच के लिए सबसे मुफीद मौका, लेकिन जुबान फिसल गई। जो कहना चाहते थे वो बात दिल में रह गई, जो विरोधियों को कहना था वही बात जुबान से निकल गई। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल सिंह यादव की। अपनी बहू यानी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के प्रचार के लिए मैनपुरी के रायनगर पहुंचे, मंच संभाला और धारा प्रवाह बोलना शुरू किया, लेकिन जुबान फिसल गई। और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और फिर 7 मई को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। शिवपाल जाहिर है समाजवादी पार्टी को जिताने की बात कहना चाहते थे, लेकिन जुबान ऐन वक्त पर धोखा दे गई और अपनी ही पार्टी को हराने की अपील कर बैठे। वैसे जहां तक जुबान फिसलने की बात है, इस मामले में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं हुए। यूपी में संत कबीर नगर के खलीलाबाद में यूपी सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं से क्या कह गए, खुद सुन लीजिए। एक घटना घटी थी, एक हमारा अभिनंदन नाम का एक वीर सैनिक पाकिस्तान की सीमा में गलती से चला गया था और हमारे यहाँ के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश भिजवाने का काम किया था। अगर अभिनंदन सकुशल भारत नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि मोदी सरकार की तारीफ कर रहे योगी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बात कहना चाहते थे, लेकिन जुबान फिसल गई। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के सारण में, जहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है। रोहिणी को जितवाने के लिए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन जोश में कुछ ऐसा कह गए कि सब हैरान रह गए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही विरोध में आवाज उठाई, सुनील सिंह गलती भांप गए, अगले ही पल भूल सुधार ली। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि ये आने वाला इतिहास याद करे कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी एक शख्सियत थी। सभा से निकले तो सफाई पेश की, नीतीश का उदाहरण देकर समझा दिया कि जुबान फिसलने पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। जुबान कैसे फिसलने वाला है, लेकिन ये महज होता है, कोई मैटर ही नहीं है। और देखिए ऐसा है, जहां तक आप नीतीश जी की बात करते हैं, आज मान लिया कि लोग कहता है कि 400 के पार, जो उसमें बोलता है 400 के पार, और नीतीश बाबू बोलते हैं 4000 के पार। अब ये देखना है कि वो 4 लाख के पार कब बोल रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 के 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। सुनील सिंह नीतीश कुमार के इसी बयान का जिक्र कर रहे थे
जिसे बिहार के मुख्यमंत्री कई बार कई जगह दोहरा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।